गायत्री मंत्र को प्रणाम करें। सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जी प्रणाम। क्रमशः हम लोग योग कुंडली उपनिषद के अगले चरण में प्रवेश करेंगे आज। तो हर कक्षा में थोड़ा रिकेप हो जाने से ये पता चलेगा कि हम लोग कल की कक्षा में क्या कुछ दिशा निर्देश जो दिया गया था तो इस उपनिषद का में श्री सिंह का कहना है कुंडलिनी जागरण को कुंडलिनी जागरण महाजागरण गायत्री की उच्च स्तरीय साधना दो है। कुल इस गायत्री साधना कोई कर रहा हो साधक प्रारंभ इंट्री 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 प्रारंभिक कक्षा तो शुरुआत में उन्हें नियमित जप जैसे कोई साधक दीक्षा लिए तो कहाँ से शुरू करें कहा तो शुरुआत में होता है गुरु के द्वारा जब दीक्षित किया जाता है तो कुछ अनुबंध जुड़ता है। उसमें पहला है कि नियमित जप यानी 15 मिनट गायत्री मंत्र का जप और सविता के तेज का ध्यान। इसको संध्या बंदन कहा गया। संधि आत्मा से परमात्मा को जोड़ने का एक अभ्यास साधक शुरू करे बस। और गायत्री महामंत्र का उसमें उपयोग करें। गायत्री मंत्र क्यों? गायत्री मंत्र ब्रह्म संदोह का मंत्र है जिसे गाय को दुहाया जाता है। तो परब्रह्म के तेज को दुहने वाला यह मंत्र है। तो परब्रह्म को जो निराकार सत्ता है अनंतम प्रज्ञोपनिषद में बताया गया है कि ब्रह्म का क्या स्वरूप। उसमें कहा है कि अनंतम इनफाइनाइट एक तो है अनंतम तत्प्रब्रह्म तद अचिंत्यम जिस चिंतन से परे हो। यानी किसी भी तरीके से किसी भी परिभाषाओं में जैसे हम नहीं बांध सकते। अनंतम तत्प्रब्रह्मम तद अचिंत्यम अगोचरम इंद्रियों के द्वारा भी हम उसको नहीं समझ सकते। इंद्रिय गम्य नहीं है। समग्रम तत्व विज्ञातम नहीं सक्यम कथम जनम। उसको समग्र रूप से जानने में आज तक कोई सक्षम नहीं सका। यश शांतम न विदुसुरासुर गणा जिसको देवताओं के द्वारा असुरों के द्वारा आज तक नहीं जाना जा सका। एक पुराणों में कथानक आती है कि ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई अनंत तो देखा कि अनंत आकाश है नीचे समुद्र ही समुद्र है। तो मुझे किसने उत्पन्न किया फादर कौन है पता किसे चलेगा। अपना घर परिवार कहाँ हूँ कुछ तो था पता लगाने के लिए मैंने चिंतन कर ले कि मैं आ कहाँ से गया उत्पत्ति हो गई।
जैसे व्हाइट होल के रूप में सूर्य आ गया। सूर्य वही ब्रह्म, सूर्य को ही ब्रह्मा कहते हैं। सूर्य वही विष्णु, सूर्य ही विष्णु है। और सूर्य वही रुद्र है, सूर्य को ही रुद्र कहा जाता है। तो अब उसने ब्रह्मा ने अपने को उद्गम का पता लगाने के लिए एक उपाय सुझा। उसे मनन चिंतन से उपाय सूझ जाता है कि जिस कमल पर हम बैठे हैं तो उसका डंठल यदि हम पकड़ कर जाएं उसके नाल में भीतर, तो पता चल ही जाएगा कि कहाँ से आए हैं। तो उनके दिखाता है उनका, तो उस नाल में प्रवेश करके और चल पड़े, उद्गम पता लगाना। और उसमें चलते चलते अनेकों कल्प मनवंतर बीत गए, कुछ पता ही नहीं चला कि ये रास्ता, टनल कहाँ तक जाता है। इनफाइनाइट जर्नी में थक करके पुनः लौट, इतना दूर निकल गए थे, कल्प मनवंतर तक चले गए, फिर लौट कर आकर बैठ कर मुझे क्यों उत्पन्न किया गया, अब प्रश्न करना। तो सृष्टि की संरचना कर कैसे करे, न कोई शक्ति है न कुछ है। तब उसको आकाशवाणी, तप कर तप कर। क्या तप करे, तो एक ध्वनि सुनाई पड़ती है, दिव्य मंत्र, ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। यही इस दिव्य मंत्र का जप करने लगे। लंबे जप के बाद उनके भीतर से दो शक्तियां पैदा हो गई। एक को कहते हैं गायत्री, एक कहते हैं सावित्री। अध्यात्म विज्ञान और पदार्थ विज्ञान, जड़ चेतन विज्ञान की एक शक्ति उत्पन्न हुई। इन्हीं को दो पुत्रियां कहा गया है पुराण की भाषा में। और उनको पत्नी की तरह उनका सहचरत्व साथ लेकर बढ़े। तो पुत्री को पत्नी बनाना लग रहा है ना, तो हम लोग अपनी भाषा में नहीं समझें, रिश्ते नाते जैसे। अटपटे अलंकार में पुराण लिखे जाते हैं कि कोई प्रश्न करे ये कैसे संभव हो, तो पत्नी कहा गया है कि उन शक्तियों का अब एप्लीकेशन किया जाए। तो अपने आध्यात्मिक वैज्ञानिक प्रक्रिया के द्वारा सृष्टि संरचना चल पड़े। प्राण में तत्व में, प्राण तत्व को ही कहा जाता है गायत्री सावित्री का मिश्रण, जड़ चेतन का मिश्रण है। तो जड़ के द्वारा अपरा प्रकृति, चेतन के द्वारा जीव सत्ता का बन, इस तरीके से क्रम चलता। अब यहाँ पर ये बात है कि जब परब्रह्म को हम पता नहीं लगा सकते, तो ब्रह्म के साथ संदोहन प्रक्रिया हो तो ब्रह्म को किस रूप में ध्यान करें, ध्यान के लिए इमेज क्या बनाए, आते हैं बात। ऐसे निराकार तो कुछ दिमाग में थीम नहीं बन रहा। तो वेद का कहना है ब्रह्म में सूर्य समम ज्योति, एक आध्यात्मिक सूर्य की कल्पना करो मस्तिष्क में। अनंत अंतरिक्ष में एक सूर्य जुगा हो और उसमें दिव्य अथाह शांति, आनंद और चेतना की किरणें, सत्य चेत आनंद की किरणें निकल रही। अनंत अंतरिक्ष सीधा आकाश में चमक रहा है और अपने आप को ही अहम ब्रह्मांशो अस्मि, मैं उन ब्रह्म का अंश हूं। तो छोटे सूर्य के रूप में अपना भी अब इसे साधक सभी तय करते हैं। उसने गायत्री महामंत्र साधक को अपने इष्ट से साक्षात्कार कराता है, इसलिए इस मंत्र का प्रयोग किया। तत्सवितुर्वरेण्यम, उस सविता को हम वर्ण करें। तो ब्रह्म सायुज्यता करने के लिए जुड़ेंगे, तो इस लिंकिंग में जो विद्युत शक्ति काम करती है वही कुंडलिनी शक्ति और है से जुड़े रहना। योग कुंडलिनी उपनिषद में यह बात बताई। ऋषि का कहना है कि आदमी का शांत चित्त, वो शांताकार है। अब चित्त में अब तरह तरह के विचार, तो उसको शांत करना है तो कारण पढ़ने जाने की अशांत केवल पूर्व जन्मों के संचित संस्कार, एक तो ये जो इनहेरिटेड होते हैं। एक योनि से दूसरे योनि में कोई जीवात्मा प्रवेश करे, जैसे कृष्ण ने दूसरे अध्याय में कहा, वासांश जीर्णानि यथा विहाय, जैसे पुराने वस्त्रों को छोड़ करके
नया वस्त्र कोई पहनता हो, उसी तरीके से यह जीवात्मा भी पुराने शरीर को छोड़ करके अन्यानि संयाति नवानि देहि, नए शरीर को, एक शरीर छोड़ा तो दूसरे शरीर में गया, तो इसमें से क्या क्या सामान ले गया, है ना, कि मकान शिफ्ट करना है तो होता है ना, ये सामान लेकर जाए नए फ्लैट में। तो ये क्या करता है कि ले जाने के लिए कोई पार्टिकल नहीं जा सकता वहां, पार्टिकल फिजिक्स। तो उन्होंने अपने गुण कर्म स्वभाव को लेकर चले गए, गुण, आदत, वृत्तियां, चित्त की वृत्तियों ले गया। जैसे हाथ तो छोड़ गया, हाथ पांव तो शरीर में था, श्मशान घाट पर लाश में पड़ा है, तो हाथ के बदले में ग्रहण वृत्ति लेकर चल गया, पकड़ने का भाव लेकर चला गया। तो जिस शरीर में जाएगा वहां देखेगा इसमें कौन सा उपकरण है जिसके माध्यम से हम पकड़ सकते हैं, तो वहां पर उसके हाथ का प्रयोग कर लिया। केकड़े जनी में जाएगा तो उसका दूसरा हाथों से प्रयोग कर लिया। बिच्छू जनी कहीं न कहीं पर कुछ पकड़ने वाले यंत्र था, तो ग्रहण की वृत्ति लेकर गया है, एक मेमोरी अपना ले गया। तो आदतों को सिर्फ ले जाता है, संस्कारों को। आदमी के शरीर में आ गया और इसमें आदमी ईर्षा द्वेष अधिक है, तो कहा कि चूहों की तरह दांत कुड़कुड़ कर रहा है, उतर रहा है बराबर, गोह की तरह दिन चढ़े तक सोया पड़ा है। तो मगर गोह योनि वाला आदत पड़ा है, आदत लेके आ जाएगा। दो आदमी बातचीत कर रही है, बिच्छी की तरह बीच में टुक गया, बिच्छी वाला आदत है, बात बात में फोई करना, ये कर देंगे, सर को जोनी वाला आदत लेके आ गया। तो गुणा गुण से वर्तन था। कृष्ण ने कहा कि किसी व्यक्ति के गुणकर्म स्वभाव को देखकर जाना जा सकता है कि कौन से योनि से ये आया हुआ। इसलिए योनि भी उसमें लिखा रहता है, पंचांगों में देखते हैं योनि से देख सकता है। ये आदतों के आधार पर उसमें उन्होंने मूल्यांकन पता लगाया। तो यदि नहीं सुधारे, मनुष्य के शरीर में एक ऐसा ह्यूमन बॉडी मिला, रिफाइनरी, इसमें हम चाहे तो पुरानी सारी आदतों को हटाकर डिवाइन, देवताओं वाले प्लांटेशन गुण भर सकते हैं। यदि नहीं सुधारा गया, चेतना का रिफाइनिंग पुनः बैक टू द पेवेलियन, उन्हीं जोनी में चला जाए, क्योंकि आदत ले जाएगी फिर वहां। ये कमाल। तो इसलिए कहा कि चित्त के चंचलता का कारण है कि एक तो वासना, वासना यानी वो आदतें जो हृदय में चित्त में वास कर रही है, और दूसरा प्राणों का, सारा सृष्टि प्राण से उत्पन्न हुआ है, प्राण से बना है। बस ये पांचों तत्व, तन्मात्राएं, गुण, ये सब इंद्रियां, इनके साथ जब उसका स्पर्श होता है, इसके शरीर में इंद्रियां हैं, बाहर विषय हैं, विषयों और इंद्रियों के जब करीब आएगा तो एक 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 रिएक्शन होता है, बुदबुदी होगी, रिएक्शन, इसके चलते भी इसके रिएक्टरी कुछ हलचल होता है। तो उपाय बताया गया कि शांत चित्त में अपना इमेज दिखेगा, कि उपाय कहा कि मीताहार, आसन और शक्ति चालने। मीताहार माने शरीर के अनुकूल, जो शरीर को सेट करता है ऐसा भोजन लें, ओवर डाइट न लें, और ऋतु के अनुसार लें, सीजन, मूड और ऋतु। बुखार में वो भोजन नहीं कर सकते जो कर रहे थे, तो बुखार में बुखार वाला कर लिया, जाड़ा में जाड़ा ढंग का ले लिया ऋतु। इसको ऋतुभुक कहते हैं, हितभुक, मितभुक, ऋतु, ये बताया। तो ये सहयोग करेगा, क्योंकि अन्न का मन पर प्रभाव है। दूसरी बात बताई, आसनों का प्रयोग किया जाए। आसन में दो काम किया जाता है, एक प्रयत्न शिथिल, अपने शरीर को शांत और अस्थिर रखे, और दूसरा अनंत समापति ध्यान, मेडिटेशन करें। केवल अस्थिर बैठने को आसन नहीं कहेंगे, आधा भाग हुआ अस्थिर, बैठ गए, ध्यान में, मन शांत, वासना शांत, तृष्णा शांत, शरीर शांत, आंखें बंद, हाथ बुद्धि जैसे रहे, पोस्चर है ये। ऐसे करके करना क्या था, अनंत समापति ध्यान, यानी अनंत कहते हैं ईश्वर का, परब्रह्म का एक नाम है अनंतम तत्प्रब्रह्म। तो उस अनंत के साथ में अपनी सत्ता को जोड़े। तो एक बौंजाई जो मान्यता थी कूपमंडू, उसको इनफाइनाइट बनाओ, उसको जोड़ने के बाद तो ब्रह्म के साथ सजुता स्थापित करो। तो दोनों प्रक्रिया हुई तो आसन कहलाएगा। देखिए कितना शानदार तकनीक बता रहा है, मीताहार, आसन, और तीसरा एक काम करे, शक्ति चालन।
शक्ति को कहा कि शरीर के भीतर में जो सिस्टम को चलाने वाली विद्युत ऊर्जा है, और बाहर यूनिवर्स को हवा दौड़ रहा है, सूर्य दौड़ रहा है, ये सब पानी दौड़ रहा है, देखते हैं हर पार्टिकल दौड़ रहा है अंतरिक्ष में। इसको दौड़ाने के लिए कोई तो बिजली काम कर रही है। इसी विद्युत को विश्व व्यापार जननी, जो शरीर के सिस्टम को और यूनिवर्सल सिस्टम को चला रही है, उसको कुंडलिनी कहते हैं। और वही कुंडलिनी शक्ति का पॉइंट शरीर में है, मूलाधार में। तो कुंडलिनी का एक नाम है शक्ति। उस कुंडलिनी को हम, उस ऊर्जा को चला करके, जो जीव सत्ता मूलाधार में पड़ी थी पीठ प्रजनन वाले एरिया में, उस एरिया से उठा करके क्रमशः ब्रह्मरंध्र में ले जाएं। तो ये 3 उपाय किया जाए योगिक क्रिया में। तो ब्रह्म का तेज शरीर में झिलमिलाते दिखने लगेगा बस। तो कल की कक्षा में उपायों में बताए तो आसन में 2 आसन बताए हैं इसमें योग में, जो कि मेडिटेशनल आसन कहलाता है। एक है पद्मासन और दूसरा है वज्रासन। वज्रासन शब्द का प्रयोग किया है। हम लोगों के जो ट्रेडिशनल करते आ रहा है अभी प्रचलन में जो है, उसमें सिद्धासन इसको के नाम से जाना गया। लेकिन इसमें जहां जहां वज्रासन शब्द आया है, तो वहां पर हम लोग सीधे ही समझ लेंगे कि सिद्धासन में बैठना है। जब अभी प्रचलन में बता दिए है तरीका कि पद्मासन में कैसे बैठा जाता है, ताकि उसमें एक पोस्चर आता है कि मेरुदंड सीधा हो, काया शिरो समा। इसमें कह दिया है कि शरीर को, गर्दन को और सिर को, धड़ को एक सीध में रखें। इसमें ये पोस्चर मदद करता है। और दूसरा है सिद्धासन में इसलिए बैठा जाए कि कुंडलिनी शक्ति का अकुंचन प्रकुंचन, वहां से कुंडलिनी शक्ति को चलाना। तो एक तो 2 पोस्चर बता दिया, ठीक है। उसके बाद क्या कहा कि इस पोस्चर में बैठ करके, और पहले हम करें सरस्वती चालन का अभ्यास करें, यानी नाड़ी शोधन प्राणायाम करके ईड़ा की सफाई, पिंगला की सफाई जब कर लिया जाएगा और सुषुम्ना, तो श्वासों का क्रम न्यूट्रल गियर में आ जाएगा। जब न्यूट्रल गियर पा लिया गया, अब क्या करें, अगला क्रम बताते हैं कि प्राणायाम अब किया जाए। कुंडलिनी को चलाने के लिए प्राणायाम का प्रयोग किया जाए। और प्राणायाम को इसमें कुंभक शब्द का कहा है प्रयोग। प्राणायाम का एक नाम है कुंभक। प्राण को घड़े में भरेंगे, शरीर को घड़ा मान लिया जाए, कुंभ घड़ा है, इसमें प्राण को भरेंगे तो इसका प्राण का विस्तार हुआ। तो इसी को प्राण के आयाम को कुंभक कर दिया, फूल गया कुंभी की तरह, प्राण भर के लबालब हो गया। तो प्राणायाम का एक नाम कुंभक भी। और 4 प्रकार के कुंभक बताए। तो उसने कहा कि पहला कुंभक में एक बताया है सूर्य भेदन, एक जो कुंडलिनी जागरण में मदद कर, उजाई प्राणायाम 2, एक शीतली शब्द का प्रयोग किया। तो जो हॉट ब्लडेड है उनके लिए होता है, किसी तरीके से जलन शरीर में हो रही हो तो एक वो भी दिया गया है कि उसको बैलेंस कर ले, उसके लिए शीतली। तो अपने अपने शरीर के नेचर को देखते हुए प्राणायाम पर इसलिए 4 प्रकार का बता। तो मेनली होता है, मुख्य है उखता, जो 3 है उसमें से सूर्य वेदन, उजाई, और एक चौथा रखा था उसमें भस्री का। क्योंकि हिट दिया जाए, सांप सोया रहता है कुंडली में, उसको हिट देंगे तो पुफकारेगा, जगह फैलाव आएगा। तो जो शक्ति सोई हुई थी उसको थोड़ा सा अग्नि का उसमें प्रहार किया जाए, इग्निफाइड किया जाए, तो लपटे ऊपर उठने लगेगी। ये सिंपल तरीके। तो 3 वाले हैं वो इग्निफिकेशन का काम करते हैं। सिर्फ एक है उसमें शीतली, इसलिए चूंकि हमारा शरीर, जिसे हमने प्रैक्टिकल किया, अपने अनुभव भी साथ में जोड़ना पड़ता है। तो हमारा अपना जो व्यक्तिगत शरीर है वह कोल्ड ब्लडेड है, तो हमें शीतली की कभी आवश्यकता ही नहीं पड़ी।
क्योंकि और ठंडा करके कफ और बढ़ा लेंगे, और कफ ही मृत्यु का कारण बनता है। तो वो तो इमरजेंसी में बात है। और नाक से श्वास लेने की प्रक्रिया है, उसमें उल्टा मुंह से लेना पड़ता था, शीतली में जीभ निकाल करके धीरे धीरे लिया और तुमकता उस, ताकि वो, तो तब की बात है जब किसी तरीके से शरीर में पित्त की मात्रा बहुत बढ़ गई, तो पित्त को कोल्ड बैलेंस करता है। तो हमें सालों भर हमारे शरीर में सूर्य भेदन काम आया, क्योंकि साइनस के बहुत बड़ा आक्रमण था। 28 बरस के पेशेंट थे, लंबा क्रोनिक साइनस का, रात दिन। अब उसको किसी भी तरीके औषधि से नहीं भाग रहे। तब इस योग के द्वारा पूज्य गुरुदेव युग ऋषि के साथ में जुड़े, और तब वेदों का अध्ययन जब शुरू किया, उपनिषदों का, तो उसमें ही से मिल गया बसंतो आसिद आजम ग्रीष्म ईद में शरद हवि, जो पुरुष सूक्त में है। तो उसमें आके शरद ही हवि है जीवन को ताजगी लाने के लिए। तो कोल्ड को हम भोजन में बदल दें, हम क्यों बाहर निकालें, एक नया हो जाएगा। तो और उसमें से कि कोल्ड को हम फेंके नहीं, कोल्ड एक एनर्जी है। और जिस दिन कोल्ड एनर्जी का हम प्रयोग करने लाएंगे तो बहुत बड़ी भूचाल आ जाएगा शरीर में। क्योंकि अग्नि का वास कोल्ड में ही होता है। अपसु ज्योति प्रतिष्ठितम, तैत्तिरीय उपनिषद में बताया गया है कि अग्नि रहता कहाँ है, अग्नि का घर कहाँ है, अग्नि जल में रहता है। देखिए, अब वैज्ञानिक ढंग की विश्लेषण से भी देखते हैं तो जल के कॉम्पोजिशन में देखिए, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन जलाने में मदद कर रहा है, हाइड्रोजन खुद ही ज्वलनशील है। लग रहा है ना कि पूरे अग्नि का वास जल ही जल में है। तो वो किस विशेष तकनीक से किया होगा कि कोल्ड एनर्जी में बदला, इसका मतलब कि हाईली एनर्जेटिक पार्ट होगा वो, कुंडलिनी की शक्ति उसमें दबी पड़ी। शरीर में उस वाले एरिया को स्वादिष्ठान कहा जाता है, देखते हैं इसमें अग्नि तत्व को, उसको जगाने की क्रिया को वाहनी योग कहते हैं बाद में। तो वहां से लेकर मूलाधार में भी अग्नि है, स्वादिष्ठान में भी अग्नि है, और मणिपुर में भी अग्नि है। तीनों अग्नि का एरिया, वहां पर एक कंद बना रहा है, वहां पर कुंडलिनी सोई पड़ी, कफ के ब्लॉकेज में दबी पड़ी। तो इसके लिए अब आगे वाला सूत्र बताते हैं कि जागरण के लिए। तो हम उसके बाद 30 नंबर के बाद से 31वें से आगे बढ़ेंगे आज के सूत्र कि 3 को, प्राणायाम को तो बता दिया, सूर्य भेदन राइट टू लेफ्ट एवरी टाइम, दाहिने नासिका से प्राण का आकर्षण किया जाए, कुंभक किया जाए, और फिर लेफ्ट से बाएं नासिका से निकाल, दक्षिणाड़िया समाकृष्टम, रेचयद इडिया तथा, ना तिसि, और पुनः पुनः इदम कार्यम सूर्य भेदनम उदाहरणम, सूत्र आया था इसे। इससे सभी तरह के वात दोष खत्म हो जाएंगे, शरीर में के सभी तरह के कफों का निष्कासन हो गया। तो हमने प्रैक्टिकल किया जब लंबे समय तक, 3-4 साल का लगातार इस पर, तो इतनी नाड़ियां फिर गर्म हो गई, और भोजन भी उसी टाइप का, इसमें मिताहार शब्द का प्रयोग किया है। तो वैसे भोजन लेना शुरू कर दिए जिसमें कि कफ को बढ़ाने वाला ना हो, कफ निसारक, जैसे टमाटर कफ निसारक है, कटहल हो गया, परवल हो गया, पालक हो गया, बथुआ के साग हो गए। इसको हमने सेलेक्ट किया पहले कि बाजारों में जो क्या क्या बिकता है जो कफों को निकालता है। तो और मूंग का दाल लिखना अपना शुरू कर दी, इसमें प्रोटीन उससे के द्वारा मिल गया डाइट को बिल्कुल। ये इसमें लंबे प्रैक्टिकल करते करते नाड़ियां इतनी हीटेड हो गई कि फिर उसको शांत करने में हमको 15 दिन लग गया था। लगता था कि 100 से अधिक टेम्परेचर आ गया। तो उसके बाद से ये कफ की बीमारियां आई नहीं। तो शरीर के नेचर ही बदल जाता है ये नहीं। तो उसमें भोजन की भी महत्ता है। ऐसा भोजन न लें कि कफ को बढ़ाए, प्राणायाम करके कफ निकाला फिर खा के कफ बढ़ा लिया, तो उसमें लाभ नहीं मिलेगा, कदम ताल कर रहा है, प्रगति नहीं दिखेगी। तो इसलिए मिताहार उसमें जोड़ दिया है कि योग 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 जो भी योग करना है उससे मिलता जुलता भोजन ले। वज्रासन करना है तो 1 महीने तक पहले साग सब्जी खाएं, तो बॉडी थोड़ा फ्लेक्सिबल हो जाएगा। तब करेंगे तो कमर में खिंचाव नहीं आएगा, नहीं तो कहीं मांसपेशियां खिंच जाएगी और उल्टे दर्द बढ़ जाएगा, देखते ही। तो मिताहार आसनों के साथ जुड़ा हुआ है। तो उसमें प्रैक्टिकल करके, और ऊंचाई में कहा कि बोथ नॉस्ट्रिल से लें, लेकिन निष्कासन लेफ्ट से। और उसमें गले के लिए, खराश हटाने के लिए उसमें एक घर्षण की आवाज भी थी।
कि ये चूंकि कोल्ड है ना, असर करता है गले में, इतने सीधे घाटी है, ठंडा यहीं से असर करता है, खसखसाहट आएगी, फिर फीवर उबर आना शुरू हो जाएगा, और ये सब बहुत दिक्कत, थायराइड को प्रॉब्लम पहले करता है। तो हम इसके बाद में अब देखेंगे आज की भस्त्रिका के लिए क्या बताया है। चौथा वाला प्राणायाम बच गया। तो सीधे चलते हैं, आ जाए क्या, देखिए तो किरण दी है। हाँ, बिल्कुल बाबू जी। स्क्रीन पर लाइए। बाबू जी प्रणाम। जी प्रणाम दी। हाँ, सभी साधकों को प्रणाम। जय गुरुदेव। ये ले माता। ओह सॉरी। ओह सॉरी। अच्छा अच्छा। श्लोक नंबर 31। भ्रसिका प्राणायाम के लिए पद्म आसन में बैठकर शरीर को गर्दन सहित सीधा करके सर्वप्रथम मुख को बंद करके नासिका के द्वारा वायु को बाहर निकालें। पुनः इस तरह तीव्रता के साथ वायु को खींचे कि वायु का स्पर्श कंठ, तालु, सिर एवं हृदय को मालूम पड़े। फिर उसका रेचन करके पुनः पूरक करें। इस तरह बार बार वेग पूर्वक लोहार की धौकनी की तरह वायु को खींची एवं निकालें। इस प्रकार शरीर में स्थित वायु को सावधानी के साथ चलाना चाहिए। जब थकान मालूम पड़े तब दाहिने स्वर से वायु को खींचकर तर्जनी को छोड़कर नासिका को कसकर पकड़कर वायु का कुंभक करें। फिर बाईं नासा छिद्र से निकाल देना चाहिए। इस प्रकार के अभ्यास से कंठ की जलन मिटती है एवं जठराग्नि की वृद्धि होती है। ये प्राणायाम सुख देने वाला, पुण्यकारी, पापनाशक तथा कुंडलिनी को जगाने वाला है। सुषुम्ना नाड़ी के मुख पर जो कफ आदि का भेदन करता है, इसलिए विशेष रूप से इस भ्रसिका प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। निष्पाप योगी को इस चारों तरह के प्राणायाम के कुंभक के समय 3 प्रकार के बंद भी लगाने चाहिए। प्रथम को मूल बंद, द्वितीय को उड्डयन बंद और तीसरे को जालंधर बंद कहते हैं। अब उनके लक्षण अर्थात साधना की विधि कहते हैं। शरीर के अधोभाग में विचरण करने वाले अपान वायु को गुदा को संकुचित करके बलपूर्वक ऊपर उठाने की प्रक्रिया को मूल बंद कहते हैं। अपान वायु ऊर्ध्वगमन करके जब वहिनी मंडल से योग करता है, उस समय वायु से आहत होकर अग्नि बहुत तेज हो जाती है। तत्पश्चात उष्ण स्वरूप वाले प्राण में अग्नि और अपान के मिल जाने पर उसके प्रभाव से देहजन्य विकार जल जाते हैं। उस अग्नि से तप्त होकर सुषुप्त कुंडलिनी जागृत होकर प्रताड़ित की हुई सपनी के समान फुंकारती हुई सीधी हो जाती है। उस समय यह अग्नि विवर में प्रवेश करने की तरह सुषुम्ना नाड़ी के भीतर प्रवेश कर जाती है। इसीलिए इस मूल बंध का अभ्यास योगियों को सदैव करते रहना चाहिए। कुंभक करके जब रेचक करते हैं, उससे पहले उडियान बंद किया जाता है, जिसके करने से यह प्राण सुषुम्ना नाड़ी के भीतर ऊर्ध्वगमन करता है। इसीलिए योगी जनों द्वारा ये उडियान कहलाता है। इसके लिए वज्र आसन में बैठकर पैरों पर दोनों हाथों को दृढ़ता पूर्वक रखें। वहां गुल्फ रखा जाता है। उसके समीपस्थ कंध को दबाते हुए पेट को ऊपर की ओर खींचते हुए गला एवं हृदय को भी तनाव देते हुए खींचना चाहिए। इस प्रकार प्राण धीरे धीरे पेट की संधियों में प्रवेश कर जाता है। इससे पेट के समस्त विकार दूर हो जाते हैं। इसीलिए इस क्रिया को निरंतर करते रहना चाहिए। पूरक के अंत में वायु को रोकने के लिए कंठ संकोचन क्रिया करते हैं, जिसे जालंधर बंद कहते हैं। मूल बंद के द्वारा अधोभाग में गुदा का संकोचन करके कंठ संकोचन अर्थात जालंधर बंद करें। बीच में उड्डयन बंद के द्वारा प्राण वायु को खींचना चाहिए। इस तरह प्राण को सब ओर से रोकने से वह सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश करके ऊर्ध्वगामी होता है।
पूर्व में बताई गई विधि से ठीक तरह से आसन पर बैठकर सरस्वती चालन के द्वारा प्राणों का निरोध करना चाहिए। चारों प्रकार के कुंभक को पहले दिन 10-10 बार किया जाता है, दूसरे दिन 15-15 बार कुंभक करें। प्राणायाम के क्रम में तीसरे दिन 20-20 बार अभ्यास करें। इस प्रकार प्रतिदिन 5-5 संख्या में बढ़ाता चलें। कुंभक का अभ्यास तीनों बंधों के साथ प्रतिदिन करना चाहिए। दिन में सोना, रात्रि का जागरण, अति मैथुन, मल एवं मूत्र के वेग को रोकना, ज्यादा चलना, आसनों का उचित ढंग से अभ्यास न करना, प्राणायाम की क्रिया में बहुत शक्ति लगाना तथा चिंतित रहना, इन दोषों के कारण साधक शीघ्र रोगी हो जाता है। मुझे योगाभ्यास के द्वारा रोग हो गया, यदि कोई साधक यह कहकर अभ्यास बंद कर दे तो समझना चाहिए कि योग अभ्यास का ये पहला विघ्न है। दूसरा विघ्न साधना पर शंका करना अर्थात विश्वास न होना। तीसरा विघ्न प्रमत्तता है। चौथा विघ्न आलस्य करना। पांचवा विघ्न ज्यादा नींद लेना। छठवां विघ्न साधना में प्रेम ना होना। सातवां विघ्न भ्रांति। आठवां विघ्न विषय वासना में अनुरक्ति। नवा अनाख्या और योग तत्व का प्राप्त ना होना 10वां विघ्न है। इस प्रकार ये 10 विघ्न हैं। इन पर विचार करके बुद्धिमान साधक को इनका त्याग कर देना चाहिए। इसीलिए नियमित रूप से सत्वमयी बुद्धि से विचार कर प्राणायाम करना चाहिए। इस प्रकार के चिंतन से चित्त सुषुम्ना नाड़ी में लीन रहता है, जिसके कारण उसमें प्राणों का प्रवाह चलने लगता है। मल शोधन होने के बाद जब प्राण प्रवाहित होने लगे तभी बलपूर्वक अपान को ऊर्ध्वगामी बनाना चाहिए, उससे पहले नहीं। प्राण को ऊर्ध्वगामी बनाने की प्रक्रिया के लिए गुदा के आकुंचन की क्रिया को मूल बंध कहते हैं। इस क्रिया से अपान ऊर्ध्वगामी होकर अग्नि के साथ संयुक्त होकर ऊपर की ओर चल देता है। प्राण के स्थान में जब वह अग्नि पहुंचती है और प्राण तथा अपान दोनों मिलकर कुंडलिनी में मिलते हैं, उस समय उसकी गर्मी से तप्त होकर एवं वायु के बारंबार दबाव से कुंडलिनी सीधी होकर सुषुम्ना के मुंह में प्रवेश कर जाती है। तब यह कुंडलिनी शक्ति रजोगुण से उत्पादित ब्रह्म ग्रंथि का भेदन करके विद्युत शिखा की भांति सुषुम्ना के मुख से ऊर्ध्वगमन करती है, प्रवेश करती है। शीघ्र ही हृदय चक्र में स्थित विष्णु ग्रंथि का भेदन कर उसके भी ऊपर रुद्र ग्रंथि में पहुंच जाती है। भ्रिकिटियों के मध्य का भेदन करके यह चंद्र स्थान में पहुंच जाती है, जहां पर षोडश दल वाला अनाहत चक्र स्थित है। यह वहां पर चंद्रमा के द्वारा निःसृत द्रव को सुखाकर प्राण वायु के वेग से गतिशील होकर सूर्य से मिलकर रक्त और पित्त को ग्रहण कर लेती है। वहां चंद्र स्थान में जाकर जहां शुद्ध श्लेष्मा द्रव स्वरूप रहता है, उस रस पदार्थ को सोखकर उसे गर्म कर देती है। इस तरह वहां शीतलता नहीं रह जाती। तब यह शुक्ल रूप चंद्रमा को शीघ्रता से तपा देती है तथा शुद्ध होकर ऊर्ध्वगामी हो जाती है। उस स्थिति में उसे अमृत रस का स्वाद मिल जाता है। इसीलिए जो मन पहले बाहरी विषयों में भोगरत रहता था, अब वह अंतर्मुखी होकर स्वयं में स्थित सबकी आत्मा में आनंद की अनुभूति करने लगता है। इस तरह से यह कुंडली शक्ति असदा प्रकृति से गमन करते हुए शिव से एकाकार होती है और उन्हीं में विलीन हो जाती है। इस प्रकार अधोभाग स्थित रज व ऊर्ध्व स्थित शुक्ल वायु के वेग से शिव में मिल जाते हैं तथा प्राण और अपान भी शिव में विलीन हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें समान रूप से उत्पन्न होने वाला कहा गया है। जिस प्रकार अग्नि की गर्मी से स्वर्ण गलकर फैल जाता है,
ठीक उसी प्रकार यह भौतिक शरीर चाहे छोटा हो या बड़ा, उष्णता पाकर वह दिव्य शक्ति पूरे शरीर में फैल जाती है। इस दिव्य शक्ति के प्रभाव से यह आदि भौतिक शरीर आदि दैविक शरीर के रूप में परिवर्तित हो जाता है तथा शरीर अत्यंत पवित्र होकर सूक्ष्म शरीर की तरह हो जाता है। वह जड़ता भाव को छोड़कर विशुद्ध चिन्मय स्वरूप हो जाता है, जबकि शेष मनुष्य अज्ञानग्रस्त ही बने रहते हैं। जब साधक को अपने स्वरूप की जानकारी हो जाती है, तब वह भव बंधन अर्थात आवागमन से मुक्त हो जाता है। वह काल के पाश से मुक्त हो जाता है। रस्सी में सर्प, सीपी में चांदी एवं स्त्री में पुरुष के भ्रम की तरह अपने स्वरूप का ज्ञान होने पर साधक को अपने शरीर की नश्वरता का बोध हो जाता है। इस प्रकार पिंड और ब्रह्मांड तथा सूक्ष्म शरीर एवं सूत्र आत्मा के एकाकार होने पर अपनी आत्मा और परम चेतना स्व प्रकाशित परमात्मा की एकता का ज्ञान हो जाता है। कमल के नाल की तरह कुंडली शक्ति होती है तथा कमल कंद की तरह ही मूल कंद को फण आग्र से देखकर मुंह में अपने पुच्छ भाग को डालकर ब्रह्मरंध्र के द्वार को ढककर वह शुद्ध पड़ी रहती है। इसके जागरण के लिए पद्म आसन में बैठकर गुदा को ऊपर की ओर खींचकर कुंभक करते हुए वायु को ऊपर की ओर ले जाकर वायु के आघात से स्वादिष्ठान चक्र में स्थित अग्नि को प्रज्वलित करना चाहिए। ऐसा करने से अग्नि और वायु के प्रहार से सुषुप्त कुंडलिनी जागृत होकर ब्रह्मा विष्णु रुद्र ग्रंथियों का भेदन करके षट चक्र का भेदन करती हुई शेषार कमल में पहुंच जाती है तथा यहाँ वह शक्ति के रूप में शिव में मिलकर आनंद प्राप्त करती है। यह अवस्था परम आनंदमयी मुक्ति रूप होती है। जय गुरुदेव। बाबू जी प्रणाम, सभी को प्रणाम। जी बाबू जी। जी प्रणाम दीदी, धन्यवाद। आज हम लोग 31वें मंत्र से लेकर के 61वें तक का एक स्लॉट है, इतना ही देखेंगे। इन्होंने वाचन कर दिया है सारा अध्याय पूरा, लेकिन उसमें से हम लोग 30-30 का स्लॉट में ही देखें। तो देखिए, प्रैक्टिकल इसमें अगला बता रहे हैं माले चक्र का पीछे। तो अगला जो चौथा वाला, चारों चारों कुंभक का अभ्यास साधक को करना चाहिए। चारों कुंभक यानी चारों प्राणायाम, सूर्य भेदन, उज्जाई, शीतली और भस्त्रिका। तो उसमें से 3 हीटिंग वाला है, एक केवल कोल्ड पैदा करने वाला है। तो कुंडलिनी जागृत होता है अग्नि योग से, हीट करने से। उसमें भस्त्रिका करने का इसमें तरीका बताए हैं कि हम वज्रासन में बैठे या पद्मासन में बैठे। 2 आसन था। तो वज्रासन का मतलब है सिद्धासन। यहाँ तो या तो सिद्धासन में बैठे या पद्मासन में बैठे। तो और इसमें बोथ नॉस्ट्रिल से भस्त्रिका किया कि पहले देखिए, भस्त्रिका भस्त्रिका की इसमें व्याख्या है, लोहार कस्य भस्त्रिकावत रेच पूर्व से संप्रभ। इसमें रेचक पूरक लोहार की भांति की, भस्त्रिका माने भांति, भांति चल पहले होता था, भांति चला करके गर्म करना अग्नि में। तो सभी लोग जो भी प्रैक्टिस साथ हैं, हम प्रैक्टिस भी कराते चल रहे हैं इसका कैसे करना है। तो अपने आप को पहले तो ये बैठ जाए आसनों क्रम में। हम पीछे बैकग्राउंड देख रहे हैं, हिमालय का दृश्य पड़ रहा है। ये ये इधर पहाड़ी क्षेत्र है, ठीक है। तो यहाँ बैठ गए। देखिए, हम सिद्धासन में बैठ रहे हैं। तो आपको जैसे चुभता हो नीचे, तो कुछ रख लिए, थोड़ा सॉफ्ट चीज, गद्दा या तौलिया है तो मुड़ करके, या जहाँ पर हाँ सुविधा के लिए।
ये सीधासन की एक परफेक्शन स्थिति है, जैसे हम इसमें बैठ गए। इसमें ये जो नीचे बायां एड़ी था वो सीवन में था, टखना। बायां एड़ी का टखना सीवन रीजन में, दाहिना एड़ी का टखना प्यूबिक बोन के ऊपर। पता है ना, जहाँ प्यूबिक बोन एक उभरा हुआ हड्डी होगा, जहां से शुरू हो जाता है लिंग प्रदेश, उसके ऊपर वाला एड़ी रखना है। तो अब ऐसे बैठ गया। फिर इसमें बोल रहे कि बोथ नॉस्ट्रिल्स हम भस्त्रिका करें। तो इसमें एक शब्द का प्रयोग किया है कि थकने तक। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, ऋषियों के जमाने में लोग थकते ही नहीं जल्दी, उन लोग का बहुत अधिक स्टामिना था, तब की बात है। अभी अभी हमें क्या करना है कि भस्त्रिका का एक फॉर्मेट दिया है गुरुदेव ने कि 9 टाइम भस्त्रिका करें, रेचक पूरक करें। और जब 9th टाइम पूरा हो गया, तो जब 10th वाला हम शुरू करें, तो ब्रीद आउट जब कर दिया, मैक्सिमम ब्रीद आउट करके बाह्य कुंभक में हो जाएंगे अच्छा लगने तक। उसके बाद बंद ढीला करके बोथ नॉस्ट्रिल से इनहेलिंग करेंगे, सांस को, प्राण को भरेंगे। श्वास शब्द का प्रयोग कम न करेंगे, प्राणिक एनर्जी को भरेंगे, डिवाइन एनर्जी को भरेंगे, सविता के तेज को भरेंगे। चलिए, और भरने का प्रोसेस इन्होंने बताया कि सूर्य भेदन तरीका से भरे। बस फिर क्या करें, बोथ नॉस्ट्रिल से 9 टाइम्स कर लिया, ब्रीद आउट कर लिए, बाह्य कुंभक में मस्ती भर रुके, शरीर के भीतर का अपना बढ़ा लिया और भी भूख। उसके बाद जब इनहेलिंग करना हो तो सूर्य भेदन का प्रयोग करें। राइट नॉस्ट्रिल से डिवाइन एनर्जी खींचें, भरपेट रोकें और तीनों बंद को लगाएं। इसके बाद लेफ्ट नॉस्ट्रिल से बाहर निकालें। क्लियर है इतना? इसको हम लोग प्रैक्टिकल करके देखें। ये तो बाहर की क्रिया दिखी, लेकिन भीतर क्या चल रहा था ये तो नहीं दिखा। वही काम की बात थी, जो भीतर हमें क्या सोचना है, क्या मेडिटेशन करना है। मन के नोक पर प्राण दौड़ता है, हमेशा याद रखिए। जैसे जैसे सोचेंगे, प्राणिक एनर्जी उधर उधर शरीर में काम करना शुरू कर देगी, मन ही उसको दिशा देता है। ठीक है, मन में एक मैग्नेटिज्म होता है, चुंबकीय है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है वो। तो उसमें अब हम लोग देखें कि बोथ नॉस्ट्रिल से हम जब लोग गहरा ब्रीद आउट ब्रीद इन किए, बाह्य कुंभक में गए, जब मैक्सिमम रोके, तो हम लोग तीनों सूर्य का, ब्रह्मा विष्णु रुद्र ग्रंथि, सत वाला, रज वाला, तम वाला, ज्ञान, समृद्धि और सामर्थ्य। ज्ञान, समृद्धि, सामर्थ्य, इन तीनों शक्तियों का पॉइंट। तो तीन सूर्य हैं, नाभि वाला रीजन में, हार्ट वाला रीजन में और एक ब्रेन वाला रीजन में। तीनों सूर्यों को हम लोग देखेंगे कि उसकी वो बिल्कुल क्लीनिंग और एक रिफाइंड स्टेट में जा रहा है। उसकी सक्शन पावर बढ़ रहा है, एब्जॉर्बेंट पावर। जैसे कि भूख बढ़ रही हो, भूख बढ़ती है तो टॉक्सिन को जला करके बाहर निकाल दिया जाता है, और कुछ भी दीजिए तो खाने के लिए उसको लेगा, तो अपने को हाईली एब्जॉर्बेंट बनाया जाता है बाह्य कुंभक में। सोखने की क्षमता बढ़ेगी, मैक्सिमम खाली करेंगे तो मैक्सिमम
इनटेक करेंगे, लेंगे। जब असहज होने लगे तब बंद को ढीला करके लेफ्ट नॉस्ट्रिल से डिवाइन एनर्जी को खींचेंगे और कुंडलिनी तक उसमें भर लेंगे पूरा। इसमें दो बातें हो रही है भस्त्रिका में। तो जब इसमें श्वसन प्रणाली थोरेसिक करना है, ये जो प्राणायाम होते हैं रेस्पिरेटरी रिस्पिरेशन का तरीका, एक तो होता है एब्डोमिनल, पेट आगे पीछे जा रहा, जिसमें पेट का सहारा ले रहे हों, इसको कहेंगे एब्डोमिनल रेस्पिरेशन, पेट वाला। अब देखिए, एक होता है थोरेसिक, कि नाक गला और फेफड़ा तक, छाती फैलेगा फूलेगा, पेट अस्थिर रहेगा। तो इसमें थोरेसिक करना है। यहाँ इसमें लिखा है कि नाक गले और हृदय तक स्पर्श करें। तो थोरेसिक रेस्पिरेशन, पसलियों को फैलाव बढ़ाना है यह, क्योंकि यहीं से सब जगह उसको फैलाव देना था। हम लोग पेट का इसलिए अधिक फंक्शन नहीं है इसमें, क्योंकि उड़ियान बंद करके पेट को पहले खींच चुके थे। पेट का आपने एक्सरसाइज तो कर लिया था बाह्य कुंभक में, उड़ियान से भीतर चिपका करके। अब हम जब लेते हैं भस्त्रिका क्रम कर लिया था, तो भस्त्रिका क्रम में थोरेसिक करना है, फेफड़े तक भर पे, उसमें थोड़ा सा हल्का, एक बहुत अधिक नहीं एक्शन करना है, अपने हेल्प करने पर, जैसे लगे कि थोड़ा पुश कर रहे, दबा रहे पसली को, तो सीना चौड़ा होगा इसमें। और फेफड़ा स्वस्थ है तो समझिए कि पूरा सिस्टम स्वस्थ है। अब इसमें लेफ्ट नॉस्ट्रिल से निकालने के पहले हमने राइट नॉस्ट्रिल से लिया, भर लिए पूरा का पूरा ऊर्जा लबालब। अब तीनों बंद का प्रयोग करना है। तो तीनों बंद में मूल बंद एक, क्विकली जालंधर बंद कर लिया, उड़ियान बंद लगावे, तो ऊपर नीचे बंद कर लिए। अब पेट को फिर भीतर करना है। बाह्य कुंभक में तो बढ़िया से उड़ियान लग रहा था, लेकिन इनका कहना है पूरा कांते रेचक आदौ उड़ियानस्तद, पूरक के अंत में, भर लेने के अंत में, और रेचक के छोड़ने के पहले उड़ियान बंद लगावे। देखिए, तो इसका मतलब है कि अंत कुंभक वाला भी उड़ियान लगावे, उड़ियान दोनों कहलाएगा। जब बाह्य कुंभक में हम उड़ियान कर रहे थे, हम लोग बढ़िया से भीतर जा रहा था, उस समय आंतों को ऊपर उड़ाए, पेट के आंतों को ऊपर लिटाए, नाभि को सोलर प्लेक्सस से चिपकाए तो आंतों को ऊपर उड़ाए, इसलिए उड़ियान कहलाए। सेकेंड फेज में श्वास को भर लिया है, प्राण एनर्जी से लबालब कर लिए, बंद लगा लिया। अब जब प्रेशर दे रहे हैं हम, तो अब क्या करेगा, जो प्राणिक एनर्जी है वो सुषुम्ना मार्ग से ऊपर उठेगा। तो चूंकि प्राण ऊपर उड़ रहा है तो उड़ियान कहलाया ऋषियों की भाषा में। तो ये आध्यात्मिक शैली वाला, ये यौगिक के उड़ियान की प्रक्रिया शुरू हो गई। क्लियर हो रहा है? तो ये ही फायदा करेगा दे, क्योंकि प्राणिक एनर्जी भर लिए हैं, ऊपर भी रास्ता बंद, नीचे भी बंद, और फिर भी अब दबा रहे हैं, तो साफ है कि स्वादिष्ठान से ऊपर उठना शुरू करेगा। और सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से उठाना है, चक्र वगैरह। और सुषुम्ना नाड़ी को तब तक ये क्रिया न करें जब तक हम सरस्वती चालन का, यानी कि हम सुषुम्ना न चला लिया, नाड़ी शोधन करके जब बीच वाला स्वर चलने लगे तभी इसका प्रैक्टिकल करें। अब इसके तो कुंडलिनी को सरस्वती चालन का अभ्यास करें। तो सरस्वती चालन के लिए भीतर में वही प्रक्रिया थी, सूर्य भेदन से प्राण भर लिए थे। अब उसमें मेडिटेशन से हमें सोचना है कि उस चक्रों को हम जागृत करें। तो मूलाधार वाला क्रिया पर आज प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि वह एनर्जाइज हो रहा है एरिया, और वहां से पृथ्वी तत्व है, तो उससे हमारे वाणी, हमारे हाथ, हमारे पैर, हमारे पायु, हमारे उपस्थ, सारी कर्मेंद्रियां बिल्कुल ही ऊर्जा से भर गई, सारे शरीर के साथ। तो एक एक चक्रों के साथ में इसका प्रैक्टिकल करना है। जब स्वादिष्ठान में जाएंगे तो तन्मात्राएं हमारी, और जितने भी लिक्विड फॉर्म में था, अपना रक्त, अपना सीमेंट, सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड, जितने भी साइटोप्लाज्मिक है, ये सारी बॉडी, या प्लस अपना जो ये होता है डीएनए, उसमें डिविनिटी आ रही है सब। ये सोचना पड़ता है हम लोग को जब स्वादिष्ठान में।
और विचार हमारा बहुत ही प्रांजल होते जा रहा है। एक बात, एक सुदृढ़ता था आधार, एक होता है विचार। तो धीरे धीरे एक ही बार में सारे भाव नहीं, धीरे धीरे। तो पहले मूलाधार वाला क्रिया को हम लोग करके देखेंगे, फिर से एक बार करेंगे। कि ये पूरे प्रोसेस में 1 मिनट, 1 मिनट एक मीडियम टाइम मान लें। 9 टाइम्स भस्त्रिका और 1 टाइम इसमें सूर्य भेदन जोड़ दिया गया। तो 10 बार ब्रीदिंग प्रोसेस चला। तो 15 बार जब श्वास लेने का सहज गति हो, तो आयु बताए ऋषियों ने 100 ईयर्स। तो 15 बार से कम यदि लें तो धीरे धीरे 100 से ऊपर आयु बढ़ने से। तो जल्दी जल्दी सांस लेकर के एक जल्दी जल्दी भी ले लिया था उधर, तो फेफड़े को भी मजबूत, शरीर को भी हीटिंग कर लिया और शक्तिशाली भी बन गए उसके द्वारा। और उसके बाद में 10वीं बार में लेकर के कुंडलिनी शक्ति को भी जगा लिया, लाभ भी ले लिया अपने आप को शक्ति चालनी में। तो 4 बार बचत भी कर लिए, उम्र भी बढ़ा लिया, जल्दी जल्दी भी ले लिया। इसलिए इसको भस्त्रिका को प्राणायाम में जोड़ लिया। कुंभक किसमें प्रचुर है। और कपाल भाती में क्या होता है, उसमें कुंभक नहीं है, इसलिए उसको प्राणायाम के अंतर्गत न लेकर हठ योग में शोधन प्रक्रिया में लिया है, सिर्फ चर्बियों को गलाने के लिए उसमें लेते। उसको भी यदि हम चाहें कपाल भाती कर भी रहो, उसको यदि भस्त्रिका स्टाइल में बदल दें, 9 टाइम्स के बाद एक बार उसको लेकर के गहरा ब्रीदिंग कर लें, तो उस हालत में वो अनेकों गुना अधिक फायदेमंद हो जाएगा। लगातार किए जा रहे हो थकने तक से, तो फिर जाकर के आयु को क्षीण करेगा। आंत्र है, आंतों की बीमारी करके आंतों को सुखवा सकता है, आंत्र रोग पैदा कर सकता है। इसलिए हमेशा ही इसको एक्सपर्ट की तरह और उपनिषदों के बताए टेक्निक से हमें करनी चाहिए। तो फिर वो भस्त्रिका में बदल गया। सिर्फ इतना हुआ कि एब्डोमिनल रेस्पिरेशन कर रहा था। कपाल का मतलब होता है मस्तिष्क भाती मानी चपकाना, यानी चमकाना, यानी दिमाग में जमे पड़े कफों को निकालना। उसमें हम एब्डोमिनल करें या भस्त्रिका करें। तो सूर्य भेदन सबसे अधिक लिखा है कि सभी तरह के वाद दोष कपाल शोधन की क्रिया सूर्य भेदन बहुत ही अधिक करता है। तो कोई मान लीजिए कि 50 राउंड कर लिया हो वो कपाल भाती का, कोई एक ही राउंड करता हो सूर्य भेदन, तो ये अधिक फायदे में रहेगा, क्योंकि कपाल शोधन का ही टेक्निक शानदार बताया है। तो पिंगला से जब हम ले रहे हैं तो हीटिंग कर लिया था पहले भस्त्रिका में, फिर जाकर पुनः हीट दे करके वहनी योग की क्रिया कर रहा है नीचे। और उसके वहनी योग शब्द का है ना, जब अपान वायु देखिए मूलबंध में अब सहज हम हो रहे हैं ये बैठकर। तो इसको देखिए यहाँ पर समय भी देख लेते हैं। हाँ 4 मिनट इधर बाकी हो रहा है अभी। तो ये कुछ विघ्न गिना है इसमें वहनी योग का अपान। तो योग के साधकों को कितने बातों में अवेयर रहना चाहिए यदि हम चाहते हैं, तो थोड़ा सा पहले आहार अपना सोते हैं, दिनचर्या या अरहन सहन के सिद्धांत कह सकते हैं, हैबिटेड।
तो आदतों में क्या बदलाव लाना पड़ेगा यदि चाहते हैं कि सचमुच में हम फायदे में रहें, इस लाइफ को थोड़ा संवार लें और धन्य बन जाएं, तो दिन में सोना, इसको कम करना पड़ेगा। इमरजेंसी है, रात में नींद नहीं लाई है तो तक कर सकते हैं, लेकिन खास करके जाड़े के सीजन में दिन में सोएंगे तो फिर वो शरीर को कमजोर करेगा, बुखार लगा देगा और दिक्कत आने लगेगी, फिर उसको हिट करो। गर्मी के सीजन में दिन में सो सकते हैं। तो ये चूंकि हिली प्रदेश है, ठंड वाला एरिया है, और इसी लोग के समय में पौधे अधिक रहते थे, तो वो एक तरीके से मौसम भी अनुकूल रहा करता था। इसलिए उन्होंने एक तरीके से एक कूलिंग माहौल रहता था, और हिमालय क्षेत्र में ही साधना स्थली रखते थे सब लोग, इसलिए वहां पर दिन में सोने की बात ये आई है। तो अपने शरीर को देखते ऐसा करें। तो पहला है रात्रि का जागरण। रात बनाया गया है सोने के लिए, क्योंकि जब डार्क हो जाता है बिल्कुल, तो पिनियल ग्लैंड है मस्तिष्क में, वो एक्टिव होता है, अनिद्रा की बीमारी फिर होने लगेगी। तो दिन में भले काम कर लें, 8-10 बजे 9 बजे तक हम लोग यहाँ साधना में सारा क्लासेस समाप्त कर लेते हैं। ऐसे भी घर पर भी 9 बजे के बाद अधिक जाकर कोई पढ़ाई लिखाई करने से बहुत फायदे में नहीं रहेंगे। तो उसको हम 4 बजे से उठ करके शुरू कर दें स्टडी, तो उनमें अल्फा वेव्स रहता है, तो बहुत दिव्य एक ऊर्जा आती है। तो अल्फा वेव्स क्या करता है कि आत्मिक ज्ञान को बढ़ाता है। उसके बाद में आता है अल्ट्रावायलेट वाला, वो कहता है बुद्धि को बढ़ाने वाला आता है, आध्यात्मिक। और बाद में जब सूर्योदय होने लगता है, सुनहली किरणें, तो शरीर को स्वस्थ करने वाले आते हैं बल। तो तीनों तरह का बल, विद्या, संस्कार की आने वाली किरणें। तो उस समय यदि हमने फ्रेश माइंड से जाकर स्टडी शुरू की है, सब कोई सो रहा है, तो बहुत फायदे में स्टूडेंट रहेगा। तो एक रूटीन को ठीक कर लेना है। तो रात्रि को जागरण कहा गया है कि बंद करें। अति मैथुन, गृहस्थ आश्रम में जब आवश्यकता पड़ गई है, तो मैथुन रति क्रीड़ा का भी थोड़ा सा आपने परिधि बढ़ा लिया, लेकिन अति नहीं। अति शब्द का प्रयोग किया है कि उसको मनोरंजन के रूप में डेली, या उसको ढेर फुलझड़ी की तरह अपने ऊर्जा को बर्बाद ना करें। एक, मल एवं मूत्र के वेग को रोकना, तो इससे भी शरीर में रोग पैदा होंगे। तो उसमें अब रह गया है कि आपातकाल की बात अलग है। बसों में गए हैं, मल मूत्र का वेग आ रहा है, और कोई जरूरी नहीं है कि सारे पैसेंजर का की भरा, किसी का भी आया तो किसी को 10 मिनट बाद आएगा कहीं, अब बीच में कि बस रोको आना, तो वो बोल देता है कि नहीं अगले 10 मिनट पर हम हम लोग वहाँ पड़ा हुआ रहा, तो 10 मिनट तो रुकना ही रुकना है। तो वो आपातकाल में रोकने की व्यवस्था अलग है। लंबे समय तक रोकेंगे तो उसमें स्टोन्स वगैरह सब आना शुरू कर देते हैं, और एयर बढ़ना शुरू हो जाता है, वात दोष वायु, तो शरीर के भीतर में वो टॉक्सिन बढ़ाने लगता है। तो सहज क्रम में तो वज्रोली की क्रिया करना है रोकने का, कब? जबकि पेट खाली हो, मूत्राशय खाली हो और मलाशय खाली हो, तब करेंगे तो साइड इफेक्ट नहीं आएंगे। तो ये किस्म बात कह दी है। आगे देखिए और भी बता रहे हैं, आसनों का उचित ढंग से अभ्यास नहीं करेंगे तो भी रोग होगा। हमने देखा है कि कुछ लोग हलासन में जैसे गए सर्वांगासन, तो वापसी में बिल्कुल आप चाहेंगे कि एकदम परफेक्शन से करें कि उधर चिपका हुआ रहे, तो इस क्रम में कितनों का रीढ़ के हड्डी वाला पास में मसल्स खिंच गए, क्योंकि उतना स्ट्रोंग हुआ नहीं था। वो तो जोगी जो कर रहा है टीचर, वो तो बिल्कुल अपने आप को तो बना चुका है परमानेंट मैग्नेट। तो उनका देखा देखी न करे, अपने को सुविधा देखना है तो थोड़ा सा बेंड हो जाए, कर्व्ड, तो कर्व्ड होकर के हो जाएंगे तब फ्लिट हो जाए। हमेशा अपने शरीर की स्थिति को देखते हुए आसनों को, और पाद हस्तासन जैसे प्रज्ञा योग में है दूसरा में, तो आगे झुके नाक को घुटना में सटा लेता है परफेक्शन में, जो आपको बने हुए स्लाइड या उसमें वीडियो। तो योगा टीचर कर रहे हैं तो कर लिया, अपने को तो झुकता नहीं है पूरा, तो जहां तक झुका वहीं तक रहे, हल्का सा प्रेशर दे करके 3 सेकंड तक रुके, तो उतनी बात में आगे बढ़ जाएगी। बस अपनों में ही रहेगा।
तो एक तो यह बात आ गई। दूसरी बात एक और देख रहे हैं, प्राणायाम की क्रिया में बहुत शक्ति ना लगाना। जैसे हम लोग ये कर रहे थे बाह्य कुंभक में, तो कितने आदमी बाहर करके हाथ को घुटने पर रखना था, ये सिद्धासन में बैठे तो हाथों घुटने पर रखे बल लगाए, इतना किटकिटा कर लगाते हैं जिससे कि लगता है कि पूरा प्राण ही लगा दिया। ऐसे करने को मना किया। तो इसमें थकावट भी जल्दी जाएगी और एकदम पूरा 100% ताकत नहीं लगा देना है, मैक्सिमम 60% लगाइए। फर्स्ट डिविजनल भी हो गए, 40% बचाए भी रहे, प्रगति भी बनी रही। तो इसमें इसका ध्यान देना होता है कि हम अपने कितना उसको खर्च करें। और भी जाकर देखिए इसे, और टेंशन नहीं, चिंता। एक और भी देखिए 10 इसमें गिनाया गया है कि बाधक। एक तो गिनाया गया है कि साधक यह कहकर अभ्यास से बंद कर दिया कि हमको रोग हो गया, छोड़ दिया। रोग हो गया तो रोग का ट्रीटमेंट करें, टीचर से पूछे कैसे कर रहे थे, तो यहाँ पर एयर ले लिया, तो एयर ले लिया तो एयर हटा देना कि लाइफ छोड़ दिया कि भाई हम तो कर रहे थे, हमारा यहाँ दुखा गया तब सब कहानी हट ली। ऐसे नहीं करना, उसका उपाय खोजना है कि ऐसा हो गया तो क्यों हुआ था, जिन कारणों से हुआ उसको हटा दें, फिर दोबारा वो जा करके बात बनी। हमको सिद्ध करने में बहुत सारे रिएक्शन होते रहे। शीर्षासनों को आधा आधा घंटा लगातार 12 साल तक किया है शीर्षासन, आधा घंटा करने। इस बीच में ढेर सारे दिक्कतें आती थी, तो दिक्कत आई तो छोड़े नहीं, उसको सोल्यूशन ढूंढे। तो सोल्यूशन ढूंढे हम, अभ्यास बंद न करें। तो उसका जो आपके योग शिक्षक होंगे, तो अनुभवी योग शिक्षक उसका सोल्यूशन हटा देंगे। और भी बातें हैं, शंका करने पर कि पता नहीं होगा ना होगा, इतना दिन से कुछ फायदा दिख रहा है, इसमें हालत में लोग छोड़ देता है। एक खास इसको गेस्टेशन पीरियड कहते हैं। इतनी आंच आने के बाद ही खिचड़ी पकेगी। नहीं होता है कि बैलून फूटेगा, भरते जाए, फूटा नहीं अभी तक। अभी अभी है विस्तार की क्षमता, मैक्सिमम पर आएगा तो फोड़ना है तो फूटेगा ही फूटेगा। तो गेस्टेशन पीरियड कहते हैं, परिपाक अवस्था भर टाइम लेगा ही लेगा। तो उसमें पेशेंस की जरूरत पड़ेगी। तो ये सब रुकावट है विघ्न इसमें करने का, शंका करना। और भी देखिए तीसरा विघ्न, चौथा विघ्न आलस्य कहते हैं, और पांचवा विघ्न ज्यादा नींद लेना, छठवां विघ्न साधना से प्रेम न होना, सातवां विघ्न भ्रांति। भ्रांति कहते हैं कि भटका। माधवाचार्य को आया था ना, 12 साल तक लगातार गायत्री साधना किया, कुछ चमत्कार नहीं दिखा, उदास हो गया। तो दूसरा एगो आया कोई तांत्रिक, का क्या करते हो साधना जी, क्यों उदास बैठे हो? नहीं अब सुसाइड करें, जा गंगा जी में डूब के मरेंगे। घर से निकले थे योगी बनने और कुछ भी नहीं बने, 12 साल तक करते रह गए। कौन साधना? गायत्री जब कर रहे हैं, बेकार गायत्री फायत्री से करना पड़ेगा। चलो स्मशान घाट पर खोपड़ी रह करके हम बताते, 1 साल में नहीं सीधी हो गया तो करना। अच्छा है, ऐसी बात है, चल। भैरव मंत्र करके खोपड़ा खोपड़ी रह करके उसमें तड़ंग तड़ंग ब्रंग 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 फट अपना करते रह गया। सचमुच में 1 साल में आवाज आ गई, ये साधक कि तुम वरदान मांगो। कौन बोल दिया भाई स्मशान घाट में? मैं भैरव बोल रहा हूँ। तो आइए हम देखना चाहते हैं कि भैरव कैसा होता है, कौन हमारा इष्ट है देवता। सिद्ध हो गया, कहे कि नहीं, मैं तुम्हारे सामने आऊंगा तो भस्म हो जाऊंगा। क्यों? तुमने जो 12 साल तक साधना कर ली है गायत्री का, तुम्हारे भीतर इतना प्रचंड तेज आ चुका है कि उस तेज से मैं भस्म हो जाऊंगा। कि हमको कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि हमारे भीतर में तेज है। तो वही बताया कि तुम्हारे पिछले जन्मों के संस्कारों को काटने में लग गया है, लेकिन उसके भीतर की पोटेंसी है तुम्हारे भीतर में। उपलब्धि तब दिखेगी, और 1 साल यदि कर लेता है तुमको सिद्धियां मिल जाती। वो सारा खोपड़ा खोपड़ी फेंक दिया वहीं पर कि यार तू तो इतना कमजोर है कि हमारे सामने भी नहीं आ रहा है, हम जाते हैं फिर 1 साल करें। और किए तो सचमुच में उनको दिव्य ज्ञान का स्रोत फूटा, और माधव निदान एक ग्रंथ लिखा, जो कि वो बहुत ही बड़ा ये साहित्य की कहा जाता है ये आयुर्वेद का। तो इसमें एक बात बनती है, तो हमें भटकाव न आनी चाहिए। कोई लेकर सुंघवा करके कुछ सुंघा दिया कैसे कर चल, तो भटके नहीं, इसको भ्रांति कहते हैं। दिग्भ्रांतता नहीं होनी चाहिए। और भी देखिए विषय वासना में अनुरक्ति नहीं, क्योंकि गति मन को चंचल बनाएगा। चंचल बनाने के लिए बताने प्राणों के साथ स्पर्श, तब विषय के साथ में फिर जाएगा तो फिर जाके
आत्मिकी की तरफ रुकावट डालता है। अनुरक्ति करना है तो करे, आत्मा से करे, लेकिन वैराग्य है पदार्थ जगत से हमें उतना ही संबंध रखना है जितना कि आवश्यक है। और भी देखिए, अष्टसिद्धि 9वां और विघ्न 10वां बता दिया जाता है, इसमें ये कर दिया है। अनाख्य यानी कि प्रसिद्धि के लिए जो कोई कोई कर रहा हो तो वो सब एक विघ्न है। और इसमें प्रमत्तता भी है। प्रमत्तता माने पागलपन के हद तक करना, बिल्कुल नॉर्मल स्टेज में, खास डोज में ग्रेजुअली बढ़ते जाओ, उसमें कहीं भी आवेश, कहीं भी उत्सुकता, कहीं भी जाकर के बावलापन नहीं दिखाने से। ठीक है, तो हम लोग सीधे प्रश्नोत्तरी में आते हैं नितिन जी। ये तो पहला 100 जीके पांडे जी का है जी। हाँ बाबू जी प्रणाम, सभी हाँ साधकों जी, को प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। दिखा देते हैं, इसमें दिखा दीजिए, साधक को प्रणाम बोल रहे हैं तो साधक दिख तो जाए। नितिन जी इसको घुमा देंगे सबको, देखिए सब नीति वगैरह है, या देखिए कहाँ पर हिमाचल के योद्धा हैं उधर से भी, और राणा जी दिख रहे हैं, उधर राजस्थान के योद्धा हैं, झारखंड में इधर सब पूरे के पूरे दिख रहे हैं। अपना आज भी दिल्ली से लोग 5 लोग पूछने वाले हैं साथ। तो जी प्रश्नोत्तरी में कहा जाए डॉक्टर साहब। हाँ, हाँ बाबू जी, अमृत नादोपनिषद में है 31वां और 32वां श्लोक है। जैसे उसमें दिया है कि जैसे चक्रों के संबंध में और तत्वों के संबंध में, तो पृथ्वी तत्व की धारणा के समय में ओंकार रूप प्रणव की 5 मात्राओं का, और वरुण का धारणा के समय में 4 मात्राओं का, और अग्नि तत्व की धारणा के समय में प्रणव की 3 मात्राओं का, तथा वायु तत्व की धारणा के समय में 2 मात्राओं का, तथा आकाश तत्व की धारणा के समय 1 मात्रा, और जो है यही दिया। तो मात्राओं का मतलब क्या दिया इसमें? हाँ, तो इसको पांडे जी हम लोग ऐसे समझें जी कि पृथ्वी तत्व में 5 तत्वों का मिश्रण होता है। जी पंचीकरण विद्या में है, पिंगलोपनिषद में याज्ञवल्क्य ऋषि पिंगल ऋषि को बता रहा है कि ये सृष्टि जो दिख रहा है पृथ्वी, वो केवल पृथ्वी तत्व नहीं है, उसमें 50% पृथ्वी तत्व है और बाकी 50% में बाकी और चारों तत्व है। इस रेशियो से बनाया गया है। तो 5 तत्व है, तो 5 बार ओंकार का एक मतलब है कि 5 में हम अपनी ईश्वरीय सत्ता के तेज को देखें। आसमान जी वो 5 में व्याप्त है। अब देखिए जल तत्व में गया तो पृथ्वी तत्व जल में विलीन हो गया है, वहां तब 4 ही बचा। जी तो यहाँ पर मात्रा का मतलब इंग्रेडिएंट हुआ। जी और अग्नि तत्व में 2 निकल गया, वहां से जल भी है, वो भी जाकर के बाष्पीकृत होकर के अग्नि में विलीन हो गया। तो 3 ही बचा मेन, जी 3 मात्राएं बची उसमें। कितने मात्रा में आदमी आए थे, तो वहां काउंटिंग पूछ रहा है, न कि किलो से पूछ रहा है। तो हर जी जगह से यहाँ पर मात्रा का मतलब होता है सेकंड्स वगैरह से नहीं लेना चाहिए कि एक बार ओम बोल रहे। हमें तीनों में इसकी छवि को देखना है कि मैं आत्मा हूँ, मेरा बॉडी पूरा अग्नि तत्व ऐसे। जी हाँ, मैं जब वायु में आवे तो वायु तत्व में 2 बच गए, तो वायु ही पूरा मेरा शरीर है। ऐसा मेडिटेशन करना। आकाश तत्व में गए तो मैं पवित्र आत्मा हूँ, सूर्यात्मक, और मेरा बॉडी पूरा आकाश है। तो उसमें एक तत्व बचा, और अंत में जाकर सीधा आकाश में अपने को ध्यान करना पड़ता है। ये उसका भाव है यहाँ कहने का जी। जी बाबू जी ठीक, प्रणाम प्रणाम बाबू जी, प्रणाम। बाबू जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। अगला 100 सृष्टि दीदी का है जी दीदी। हाँ प्रणाम बाबूजी, सभी जी साधक को प्रणाम। प्रणाम। अब बाबूजी, जब हम महादेव जी का चित्र देखते हैं तो उनका जो वो तीसरा आंख है वो हमेशा बंद रहता है, वो दोनों नेत्र मतलब जैसे दोनों नेत्र खुला रहता है वैसे वो हमेशा क्यों नहीं खुला रहता? 2 ही से काम चल जाता है ना बाबू, तो क्यों तीसरा बचा के रखता इमरजेंसी के लिए? इमरजेंसी इमरजेंसी के लिए रखे हैं कि जब एक
कामदेव उच्छृंखल हो गया था, यानी जब हमारी एनर्जी इधर उधर जाने लगती है तो विवेक के द्वारा नियंत्रण होता है। विवेक का नेत्र है तीसरा, थर्ड आई, उसको विवेक का नेत्र कहा जाता है। वो हर आदमी के भीतर में जिसको पिनियल ग्रंथि है उसी को थर्ड आई कहते हैं। ज्ञान के नेत्र से देखें, विवेक तीसरा नेत्र से, इसका मतलब है कि अपने भीतर की जो सेक्स एनर्जी है वो उदंडता बरत रही है, तो उसको हम ज्ञान के द्वारा ही, मेडिटेशन से ही उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस तरीके से उसको उदंडता को, बहिर्मुखी बहाव को उन्होंने भस्म किया था और उसको अमर बना दिया था अंतःकरण में ले जाकर ऊपर। तो काम एक देवता हो, अमर बन गए। अमर बन गए कौन? सूक्ष्म रूप में। और बहिरंग वाली व्यवस्था को उन्होंने गौण किया, ये बात थी। तो ज्ञान के नेत्र हैं हम, तो उसके द्वारा देखें तो आप भी तीसरा नेत्र खोलिएगा। एग्जाम वगैरह में आगे गए तो उसमें मान ली किसी में कम नंबर आ गया तो तीसरा आंख देखिएगा, क्यों कम आया, पढ़े कम थे कि क्या कम थे, तो वो तो इस आंख से नहीं दिखाई पड़ेगा, वो तो बैकग्राउंड है ना पीछे का। तो और तैयारी करनी है कि कैसे होगा, क्या करना है, तो उसी को तीसरा नेत्र कहते हैं। ठीक है, धन्यवाद जी। प्रणाम बाबूजी। जी प्रणाम। दो प्रश्न बाबूजी चैट बॉक्स में आए हैं। पहला प्रश्न केवी दुबे जी का है। भैया पूछते हैं कि श्लोक नंबर 11 में जो को 12 अंगुल लंबे और 4 अंगुल चौड़े वस्त्र से लपेटने की बात कही गई है, यह कुछ समझ में नहीं आ रहा। उपनिषदकार ने नाड़ी को कैसे और किस प्रकार लपेटने की बात कही है, इसे कृपया स्पष्ट करें। जी पांडे जी प्रणाम। यहाँ पर दुबे जी का है प्रश्न। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे समझें, थोड़ा एनाटॉमी में प्रवेश करें। ऋषि लोग को रेसा रेसा मालूम रहता था भीतर की बनावट का, तो अपना सेंट्रल नर्वस सिस्टम को देखा जाए, ब्रेन का, तो वो मस्तिष्क है, रीढ़ की हड्डी से नीचे जाकर के गया और लंबर रीजन में क्या बनता है, तो प्लेक्सस नीचे वाला एरिया को, तो लंबर प्लेक्सस ढेर सारे नाड़ियों का जाल है, वे सारी सफेद होती हैं, नर्व फाइबर्स व्हाइट होता है उसमें देंगे, तो वो व्हाइट एक गुच्छा बन गया। तो गुच्छा बनाते 4 अंगुल के पट्टी जैसा हो गया लंबा, जैसे एरोड्रम होता है जहाँ पर लैंडिंग करना पट्टी बनी रहती है, हवाई पट्टी, तो वो एक तरीके से इतना चौड़ा सा एक उसका प्लेक्सस बन गया है, जाली। तो जाली बन गया है, तो वो जालियां नीचे तक गई है, यानी उसमें सैक्रल प्लेक्सस भी जुड़ गया है। नीचे कॉक्सिजियल प्लेक्सस है, तो लंबो सैक्रल कॉक्सिजियल प्लेक्सस तीनों का एक लंबी से पट्टी जैसा दिखाई पड़ता है, व्हाइट पट्टी, उसी को वस्त्र लपेटे कह दिया प्रयोग। तो इसको पूज्य गुरुदेव जब ध्यान लगवाते हैं 3 शरीर का, तो नाभि कंध में प्रवेश करते हैं, तो तीनों को उसी को पट्टी वाली समझनी चाहिए कि तीनों को हम एक साथ जागृत कर रहे हैं जी। आगे देखिए जी। अगला प्रश्न आचार्य जी का है। आचार्य जी पूछते हैं कि शक्ति चालनी मुद्रा मन के नियंत्रण में कैसे सहायता करती है, कृपया प्रकाश डाला जाए। हाँ, शक्ति चालनी मुद्रा यानी कुंडलिनी को ब्रह्मरंध्र में ले जाना, अपनी ऊर्जा को ज्ञानात्मक बनाने को शक्ति चालनी मुद्रा कहते हैं। शक्ति माने कुंडलिनी, तो नीचे से अब उस ऊर्जा को एक एक चक्र में ले जाएंगे तो ऊर्जा धीरे धीरे कूल होते जाएगा। ऊर्जा में प्राण में दोनों था, चेतना का भी रेशियो था और जड़त्व का भी, एनर्सिया जड़त्व। तो उसमें तो ठोस धीरे धीरे चेतना में बदल रहा है ऊर्ध्वगमन में, तो इसी को फ्रीक्वेंसी कहते हैं। उसकी लाइट बढ़ती जाइए है ज्ञान का, और ठोसत्व हो गया है तो चादर उसमें कम था, लेकिन उसके भीतर में जो एनर्शिया का लेवल था उसको कह दिया जाता है वेवलेंथ। ऊर्ध्वगमन यानी चेतनात्मक विस्तार नहीं, ये अपना बन रहा था जड़त्व वाला एरिया। वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी दो बात बन रही है। तीव्रता, तो तीव्रता बढ़ती जाती है जैसे, तो ज्ञान की मात्रा जैसे चेतना की मात्रा, जिसे मान लीजिए कि 50-50 है, उसमें तो था कम मात्रा 50%, तो वो था पृथ्वी तत्व था। ऊपर गए तो पृथ्वी तत्व कम होकर जल तत्व में आ गया। तो बल्ब को यदि चादर से ढक करके देखा जाए तो उसकी चमक कम आएगी,
पता चलेगा कि कुछ है भीतर रोशनी वाला, लेकिन बाहर नहीं आएगा। जल में उसी बल्ब को जलाया जाए तो थोड़ा ट्रांसपेरेंट वाला एरिया आएगा। तो ट्रांसपिरेशन को ही चेतना कहा गया है, ज्ञान। माइंड कूल होते जाता है, दायरा बढ़ते गया उसका फ्रीक्वेंसी, तो वो ठंडा होते जाएगा, यानी ज्ञान की मात्रा बढ़ रही है। नीचे ठोस था, पदार्थ से आसक्ति था, फिर विचारों से आसक्ति, विचार वाला थॉट्रॉन से बना है ना। नीचे कॉन्डेंसर था तो एटम था, ऊपर वाला में थॉट्रॉन है, वेव्स बन गया है। तो वेव्स का मतलब होता है कि अब पदार्थ की जड़त तो कम हो गया, देख रहे हैं कैसे। फिर भाव वाला लेयर आता है, स्वभाव वाला, उसके बाद मैंने अपनी मान्यता, अहम वाला आता है, महालोक कहलाता है, मान्यताओं का, ईगो का। जब हम अपने को शरीर मान करके जी रहे हैं कि आत्मा मान करके जी रहे हैं, शरीर मान कर जिएंगे तो सारे जीवन भर में जो भी कमाएंगे, प्लानिंग करेंगे, वो शरीर सुख को ध्यान में रखते हैं, क्योंकि अपने को सुख शरीर मान रहा है। आत्मा मानेंगे तो हमारे सारे प्लानिंग और सारे क्रियाकलाप आत्मिकी के विकास वाला होगा। तो शरीर भाव में जब सब कुछ किया जा रहा था, तो बुद्धिमान होते भी हम अपने आप को ढाहने वाली प्रक्रिया में जा रहे थे, क्षरण। तो इसलिए कहा क्या कि वहां तक पाप में आ जा गया। पाप का मतलब हुआ कि अपने शरीर मन आत्मा के तेज को कम करने वाला। पुण्य की प्रक्रिया आ गई कि शरीर मन आत्मा को बढ़ाने वाला। देखे, तो इसी कहते हैं चेतना की मात्रा बढ़ रही। और ऊपर चले गए विशुद्धि चक्र में, तो आकाश में तो और भी बढ़ गया है। तो आकाश में मन बुद्धि चित्त अहंकार वाला स्तर आता है। तो शक्ति को चला चला कर ऊपर ले जाएंगे तो माइंड और भी व्यापक और निर्मल और प्रांजल होता जाएगा, मस्तिष्क में आकर, और आत्म साक्षात्कार कर लेगा। ये ऊर्ध्वगमन है। ऊर्ध्वगमन की प्रक्रिया को शक्ति चालनी कहते हैं। तो रेशियो कम बेसी होगा। 100% है तो इसका बढ़ गया 80% जड़त्व था, तब वो 20% था। इधर जड़त्व 20 हो गया तो 80% चेतना होगा। तो इसी के कन्वर्सन से केवल ये प्रकृति का ये चला करता है कॉम्बिनेशन, और इसी कन्वर्सेशन को युग कहते हैं। वातावरण, विचारों की दुनिया। तो जिसे कि सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। शरीर भाव माने स्वार्थ भाव, परमार्थ, ऐसे मान लें। तो सतयुग में साफ है कि परमार्थ भाव अधिक रहा होगा, तो इसका रेशियो कम होगा। स्वार्थ परक 80-20 मान लें, एक समझने के लिए। हो सकता है कि 50-50 में आता होगा तो त्रेता युग मान लें, बैलेंस। द्वापर मान लें कि 60-40 जैसा मान लें, 60 चेतनात्मक परमार्थ तो 40 स्वार्थ। और कलयुग को मान लें कि 80 हो गया स्वार्थ, 20 परमार्थ। ये तो रहेंगे ही। अच्छे नस्ल के आदमी हमेशा रहेंगे धरती पर, केवल कम बेसी मात्रा हो जाएगी। इसीलिए जो भारी पड़ते हैं उसको युग कहा दिया था। विचारों का एटमॉस्फेरिक क्या रिजल्टेंट क्या है, तो उसको युग कहता है। ठीक है, बस। तो यहाँ बाबू जी मन के नियंत्रण की जो बात कही गई है, ये शक्ति चांदी से कुंडली शक्ति को जो आगे चक्र पे लेके जाएंगे तो उस अवस्था में आने के बाद मन पे नियंत्रण संभव होगा। मन पर नियंत्रण का अभ्यास गुरु से भी होता है। मन पर नियंत्रण नीचे ही शुरू किया जाता है, पदार्थ से ही। पदार्थों में भी है कि हम कौन कौन से पदार्थ खाना खा रहे हैं, तो कौन सा खाना खाएं, सत्व गुणी खाएं, सात्विक, राजसिक, तामसिक खाएं, यही से शुरू हो गया मन का उपयोग। मन तो एक आकाश है ना जी, तो हर जगह रहेगा। मन कोई पॉइंट नहीं है, इतना दूर जाने के बाद मन पकड़ाएगा। आकाश से भी सूक्ष्म है, तो सर्वव्यापी है। तो मन का उपयोग हम हर जगह करेंगे, बस भोजन के चयन में। फिर विचारों को हम समीक्षा करेंगे कि निषेधात्मक विचार से बचावें अपने आप को और विध्यात्मक विचार जोड़ें। तो ये स्वाधिष्ठान चक्र की व्यवस्था है। विचारों से ऊपर उठने का फिर बात आती है अपने स्वभाव को, और स्वभाव के आधार पर विचार बने हैं। तो स्वभाव को प्रांजल करने की बात सोचे, हो रहे हैं धीरे धीरे। ये है तरीका। मन हर जगह घुला हुआ है। अगला प्रश्न राम आशीष पांडे जी का है। जी भैया। जी चलिए, राम आशीष पांडे जी को प्रणाम। बाबू जी, शीर्षासन में
क्या ध्यान करें या कौन कौन सी क्रियाएं करें तो अच्छा रहेगा? हाँ, शीर्षासन में ध्यान वही करे जो आप पद्मासन में बैठ के करते थे। सिर्फ आसन है ना, वो तो अपने को सुविधा के लिए आसन आसन, लेकिन ईश्वर से संबंध तो जोड़ना ही जोड़ना है। तो पोस्चर कोई भी रहे, अपना संबंध ईश्वर से ही जोड़ना है। ठीक है। जी, क्रियाएं भी कुछ हो सकती है क्या उसमें? क्रिया अपने आप में है, आसन तो अपने आप में क्रिया कर ली गई है। हेड पोस्चर नीचे कर लिए गए हैं, पैर ऊपर किया है, तो मेडिटेशन कर सकता है कि प्राण का फ्लो मूलाधार से सहस्रार की तरफ जा रहा है। तो एक एक चक्रों पर अपना ध्यानात्मक करे तो इसमें सुविधा होती, जी। वो स्वतः ही प्राण का फ्लो नीचे रहता है। अच्छा, अलग से क्रिया नहीं करनी है, मूल बंध अपने आप लग गया है, वो आपको क्या उसमें एरेक्टल मसल के ऊपर खींचना, वो अपने आप ही नीचे लटक गया। अब पेट को उड्डयन क्या करना, अपने आप भारी है, पेट लोद से नीचे गिर गया है, डायफ्राम पर जाकर अटका हुआ नीचे अपने भारी से। तो उस क्रियाओं में करने से केवल अपने बल की बर्बादी है, वो स्वतः है, केवल मेडिटेशन करिए उसमें। ठीक हो जी। हाँ ठीक है, धन्यवाद ठीक, प्रणाम। जी, प्रणाम। और देखिए तो हैंड रेज। अगला हैंड रेज सुशील भाई साहब का है जी। जी जी। जी प्रणाम बाबू जी। हाँ जी, प्रणाम। कहा जाए? बाबू जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे आप रेफरेंस देते हो एनाटॉमी का अपनी बात को समझाने के लिए, और या क्वेश्चनों को कोई भी प्रश्न आता है उसके उत्तर में बताते हैं कि एनाटॉमी वाइज देखा जाए, जैसे अभी आपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम का दिया, ये सैक्रल रीजन का दे रहे थे, तो कहने का मतलब ये है कि ये तो हमारे जो चक्र या नाड़ियां हैं ये तो हमारे सूक्ष्म शरीर में है, और आप रेफरेंस दे रहे हैं इस भौतिक शरीर की एनाटॉमी का, तो इनका क्या संबंध है आपस में फिर? हाँ, तो ईश्वर निराकार है, सूक्ष्म शरीर निराकार है, लेकिन माध्यम बनाता है साकार बॉडी को, तो इसको प्रतीक प्रतिनिधि कहते हैं। जैसे बायोप्लाज्मिक बॉडी आप देख नहीं सकते, लेकिन शरीर पर कंट्रोल कैसे करेगा, तो हार्मोनल सिस्टम को माध्यम बनाएगा वो। इसी तरीके से प्राणी की एनर्जी को हम देख नहीं सकते, लेकिन माध्यम चक्रों को बनाएगा वो, जो पावर जनरेटर है। आभा मंडल को आप देख नहीं सकते, लेकिन ब्रेन को माध्यम बनाता है वो मन। मन को आप नहीं देख सकते, लेकिन मन को माध्यम चाहिए इस संसार में अपना काम हरकत प्रकट करने के लिए, तो माध्यम बनाता है ब्रेन को। तो ब्रेन रिफाइंड रहेगा तो मन बढ़िया से काम लेगा इसका। नहीं वो तो बात ठीक है, इसलिए इसको कहा गया है, पूज्य गुरुदेव ने एक शब्दावली का प्रयोग किया है, वैज्ञानिक अध्यात्म। तो फिर जाकर वैज्ञानिकों को कैसे समझाया जाए, तो ये पूरा का पूरा नहीं है, लेकिन उसका एक इमेज झलकता है इसमें। आप जैसे कि विज्ञान में कुछ नहीं देख सकते, लेकिन माध्यम बनाता है न्यूरोहेमरल सेक्रेशंस को, तो इनको समझाना हो वैज्ञानिकों को, तो इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना पड़ता है कि उस पर आप कमांड करके दिखाइए, तो उनको कोई कमांड नहीं है, लेकिन हम सोहम साधना वगैरह करा के दिखाते हैं तो कमांड हो जाता है उस पर, और उसके द्वारा इनके नेचर में परिवर्तन आ रहा है। तो इसको कहा जाता है प्रतीक प्रतिनिधि जी। तो ऋषि ने भी कह दिया है वस्त्र का, तो उसमें वस्त्र कहाँ आ गया चक्र में, तो उस वस्त्रों को, इसी को वस्त्र कहा है। ऋषि ने भी वस्त्र जी। जैसे आप क्रिस्टल क्लियर करते हैं, अभी आपने कहा कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम जैसे गुजर रहा है, हमारा बैकबोन के अंदर से गुजर रहा है, तो उस नर्वस सिस्टम में जैसे अभी आपने उसका एग्जांपल दिया किसी नाड़ी का, भी भाई साहब किसी क्वेश्चन था, तो उस नाड़ी में वहां से ऐसे है, वाइट वाइट है, तो ऐसे डीटो बताया जा सकता है क्या ऐसे एनाटॉमी वाइज? हाँ, ये प्रतीक है, सिंबॉलिक है, पूरा का पूरा नहीं, लेकिन यहाँ पर हलचल देखा गया। ये देखा गया कि आदमी को अपने काम वासना पर नियंत्रण नहीं हो रहा है, तो ऋषियों ने क्या किया कि देखा कि इसके जो वहां के जहां पर चक्र है, तो चक्रों के भीतर के तो मैग्नेटिक स्टॉर्म है, चुंबकीय प्रवाह है, लेकिन वो चुंबकीय प्रवाह पैदा जब होता है, तो श्वास यदि हमने लिया, तो विद्युत पावर को कैरी करने वाला तो शरीर में वही नर्वस सिस्टम था, तो उसमें, और वहां पर एक क्लस्टर है, वहां पर प्लेक्सस है, तो एक क्वाइलवत वहां पर काम करके मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा ही बनाएगा, और लेकिन मैग्नेट नहीं दिखेगा हमें, लेकिन वहां पर हलचल दिखाई पड़ेगा।
तो उस हलचल में पाया गया कि क्लीनिंग करवा दिया तो सचमुच में उसके सेक्स पर अपना कमांड होने लगा। तो चक्रों का क्लीनिंग कराकर, तब जिसको कोरिलेशन कहते हैं, अध्यात्म और विज्ञान का कोरिलेशन, पूरा पूरा नहीं तो सांकेतिक करके लाभ लिया जा सकता है। क्योंकि उनका उनका मानना था वैज्ञानिकों का कि हम तो अध्यात्म को देख नहीं सकते हैं, शरीरों को देख नहीं सकते, हम तो क्यों पांचों शरीरों की साधना करें। ठीक है, नहीं देख सकते तो शरीर में ये अंग है ऐसा, इस पर इसके कमांड न होने के चलते रोग हो रहा है, फिर रोगों को हटाइए। तो हमने, इन्होंने जो युग ऋषि है, इन्होंने योगिक क्रियाओं के द्वारा प्रैक्टिकल करके इन अंगों पर प्रभाव करके दिखा दिया। तब तो विश्वास करना पड़ा कि यही अंग हमको यहाँ काम करते थे, लेकिन उस अन्नमय कोश के प्रैक्टिकल से ऐसा हुआ। तो इसको कोरिलेशन कहा जाता है, कोरिलेटेड। तो इस तरीके से बात बनी है जी। अब तीसरा नेत्र दिखाई नहीं पड़ेगा त्रिकुटी, लेकिन वहां पर एक बनावट पाया गया पिनियल ग्लैंड का, इसमें भी जो लिक्विड पाए गए तो आईबॉल वाला लिक्विड वहां भी मिला। तो वैज्ञानिकों का भी कहना है कि जो सुपर कॉन्शसनेस परसिवनेस आता है उसी एरिया से आता है। तो इसको कहा जाता है, इसको प्रतीक प्रतिनिधि, हूबहू नहीं कह सकते कि वो चक्र है। जी जी, ठीक है बाबू जी, धन्यवाद बाबू, प्रणाम। बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर है, और इन शब्दावलियों का प्रयोग पूज्य गुरुदेव ने किया है। हम तो सिर्फ डाकियां है बता दिया, खुद प्रैक्टिकल करके देखा है कि लाभ मिला है। तो यदि हम, जब विज्ञान झूठा आधार पर जाकर सत्य को पा लिया, सारा रेखा गणित का आधार झूठा है, क्योंकि जितने भी रेखाएं बनी हैं वो बिंदु के लीनियर सजेशन है, और बिंदु की परिभाषा ही है जिसकी लंबाई चौड़ाई मोटाई कुछ हो ही नहीं। तो फिर क्यों मान लिया कि बिंदु है, क्योंकि जब देखेंगे तो उसकी कोई ना कोई तो होगी। तो सारा का सारा साइंस इस एंगल पर फिर करके सैटेलाइट वहां पहुंचा दिए। तो जब झूठे आधार पर सत्य पाई, तब उसका परिकल्पना से हमने थीम बना करके लाभ ले लिया, तो इसको कल्पना योग कहते हैं, और इसके माध्यम से उन अंगों का हमने प्रभाव करके देखा। तो इस तरीके से वैज्ञानिक अध्यात्म के आधार पर हम साधना करके अपने ऋषियों ने साबित करके दिखा दिया। जी जी, धन्यवाद बाबू जी, प्रणाम ठीक बाबू। है जी, प्रणाम। हैंडल सुभद्रा दीदी का। जी देखिए प्रणाम बाबूजी, समय है सभी अभी, साधकों ठीक को है मेरा प्रणाम। जी, प्रणाम। बाबूजी कहते हैं विचारों का क्रम आकाश से जुड़ा हुआ है, तो फिर अभी बता रहे हैं जैसे कि विचार स्वाधिष्ठान से उठता है, तो थोड़ा सा इसको बताएंगे बाबूजी। विचार, जैसे आपने जो भी सोचा, आप भी मेडिकल से हैं जुड़े हुए, तो विचार की प्रक्रिया जो दौड़ रही थी चेतना का, वो नर्वस सिस्टम के माध्यम से ही जा रहा था। ठीक है, और नर्वस सिस्टम हर बड़ी सेल में गया है। तो नीचे पैर के अंगूठे में कोई कील चुभा, कांटा चुभा, तो सूचना तो गई ब्रेन में। जी तो सूचना को कौन ले जा रहा था? नर्वस सिस्टम के तार टेलीफोनिक वायर ले जा रहे थे। और बीच में किसी एक्सीडेंट से टूट गया हो L1 वाला एरिया में, तब तो नीचे वाला एरिया का कोई भी बाहर नहीं जाएगा, आप चाह करके भी पैर को नहीं ला सकते। देख रहे हैं ना इसमें, इसका मतलब होता है कि जो आपका वॉलेंटरी नर्वस सिस्टम है उस पर अपना कमांड नहीं रहेगा। यह है बात। तो विचारों को भी वो कैरी कर रहा था, उसमें साथ में आपके बाद बिजली भी लेकर जा रहा था, वो प्रक्रिया बंद है। ब्लड सर्कुलेशन का अलग रास्ता है, वहां भी ब्लड पहुंच रहा है, बिल्कुल शुरू करके सड़ नहीं गया, लेकिन चेतनात्मक कमांडिंग वाला स्थिति खत्म हो गया इस बात का। तो हर एक चक्रों में मन की गति काम करती है। तो इसलिए पहले आज्ञा चक्र जाता है, फिर अपने कुंडलिनी वाला एरिया को। तो पदार्थ, विचार, भाव, इसी को कहा गया है भूलोक, भुवलोक, स्वलोक। हर एक चक्र एक एक लोकों का भी प्रतिनिधित्व करता है। उस अवस्था में स्वाधिष्ठान विचार लोक है, भुवलोक। जी, थैंक यू बाबूजी, प्रणाम। ठीक है जयशंकर मिश्रा जी का है वो। जी, ठीक है, प्रणाम। जयशंकर हाँ मिश्रा जी की बाबूजी, बारी। हाँ प्रणाम। प्रणाम बाबूजी। हाँ जी बाबूजी, कहा जाए। मेरा प्रश्न ये था कि जैसे सूर्य वेदन हम करते हैं बाबूजी, तो ऐसे सभी मतलब कि सूर्य वेदन या जाप करते हैं, तो उस समय शक्ति चालनी मुद्रा हम बराबर करते रहते हैं बाबूजी। यहाँ तक कि जब हम नाड़ी शोधन करते हैं उस समय भी शक्ति चालनी मुद्रा का प्रयोग करते हैं। तो क्या बाबूजी इसमें कुछ गलत है बाबूजी?
नहीं, यदि आप गुड फील कर रहे होंगे, एनर्जेटिक अपने आप को फील कर रहे हैं तो बिल्कुल सही है। यदि अनइजी फील कर रहे हो किसी भी तरीके से कहीं भी, वहां पर वो गलत है। तो वहां पर रुकना चाहिए, रुक करके अपने आप को सहज स्थिति में लाना चाहिए कि कहाँ तक हमारी सहज और शांत और ताकतवर गेनिंग हो रहा है, तो वो सही है बस। जी बाबूजी गुड फील करते हैं। दूसरी चीज बाबूजी, जैसे पद्मासन में बैठे आधे घंटे, आधे आधे घंटे हुआ बाबूजी, तो हाँ, आधे घंटे बाद बाबूजी थोड़ी सी असहजता होती है, तो क्या आसन बदल दिया जा सकता है बाबू? हाँ, आसन को बदलने, असहज योग का मतलब ही होता है सहजता। सहजता को योग कहते हैं। तो अपनी क्षमता उतनी ही थी जहां तक से सहज फील कर रहे थे, तो वहां वहां पर रोक करके अपने आप को पहले मजबूत किया जाए, वहीं वहीं पर बस, तब अगले क्रम को बढ़ावे। अब यहाँ भी आज बात आई कि हमें भस्त्रिका भी करना है और चारों प्राणायाम को, तो 10-10 राउंड कर लिया, मान लीजिए कि चारों, ठीक है। तो उसमें यदि शीतली का समय नहीं करना है तो 10-10 राउंड का तीनों किए। तो कल जी 15-15 राउंड, 5-5 राउंड पर डे बढ़ाने को कहा है यहाँ पर। तो एक ही दिन में पूरा का पूरा 100 करके थक करके या छोड़कर भाग नहीं जाना है। तो धीरे धीरे ग्रेजुअली अपने आप को मजबूत करने की बात कही गई। जी ठीक है बाबूजी। बाबूजी भस्त्रिका का प्रयोग थोड़ा सा बाबूजी कुछ कम समझ में आया है, एक बार और डिस्क्राइब कर देंगे क्या बाबूजी? अभी नहीं, अब कभी आप जहाँ पर अगले नवरात्रि सत्र में पूरा टाइम मिलता है, 1-1 घंटा इसका प्रैक्टिकल, यहाँ पर अब प्रैक्टिकल यहाँ के साधक तो कर ही लेंगे, तो समय में फिर अब उसको नेक्स्ट सेशन में कभी होगा। जी ठीक है बाबूजी, अच्छा प्रणाम हाँ बाबूजी। ठीक है, इसी को डिस्प्ले करके रिबाउंड करके देखा जा सकता है। ठीक है, ठीक। ओम शांति शांति शांति। समाप्ति।